दिलों से लबों तक आपके लिए। हाथ जोड़कर नमन जो करते, ना समझो कमजोर हैं हम। उठाओ कथाएं इतिहास की, तो छाए हुए हर ओर हैं हम। और मेरा यानी अमिताभ का आप सभी लिसनर्स को हाथ जोड़कर विनम्र नमन। वेलकम टू द शो। राष्ट्रभक्ति और देश प्रेम की भावना हम सब में बिल्कुल बराबर मात्रा में है। तो क्या हुआ कि ये सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त को ही उफान मारती है। बट आई गेस फॉर सिविलियंस इट्स गुड टू लास्ट फॉर अ कंप्लीट ईयर। लेकिन हमारे वीर जवान तो उसे अपनी रग रग में बसाए हैं और अपनी हर सांस के साथ उसे जीते हैं। जब इस स्वतंत्रता संग्राम के एपिसोड को मैं डिजाइन कर रहा था, उस वक्त से ही मेरे सामने दो बड़ी जबरदस्त मुश्किलें पैदा आ रही थी। एक तो ये कि देयर वाज सो मच टू टॉक अबाउट। इतनी सारी चीजें थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसको एक एपिसोड में कैसे समेटूं। और दूसरी समस्या विच इज रिगार्डिंग आवर शो एंड इट्स फॉर्मेट वाज कि जो हमारे गेस्ट हैं इस हफ्ते के, फॉर सम प्रोटोकॉल वी कैन नॉट रिवील हिज आइडेंटिटी। सो समझ ये नहीं आ रहा था कि एक तरफ एक इतना बड़ा, इतना ज़बरदस्त, इतना प्रभावशाली कंटेंट है कि उसको मैं छोटे से एपिसोड में कैसे समेटूं, और दूसरी तरफ जिस गेस्ट को मैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इंट्रोड्यूस करना चाह रहा था, उनके लिए मैं कुछ भी नहीं कह सकता था। एक चीज़ का हल तो ये निकाला कि ये सोचा कि आप लोगों से ये बताऊं कि इतने सारे इवेंट्स, इतनी सारी घटनाएं हम लोगों के इस स्वतंत्रता के सफ़र में रही हैं कि हर एक घटना पे हम एक स्पेशल एपिसोड कर सकते हैं। सो मे बी दैट्स फॉर लेटर। और रिगार्डिंग आवर गेस्ट, व्हेन इट्स अ प्रोटोकॉल, इट्स अ प्रोटोकॉल वी हैव टू फॉलो, एंड लेट्स ऑल्सो रिस्पेक्ट द रिक्वेस्ट सेंट इन बाय आवर गेस्ट। चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड का सफ़र। India took baby steps to become one of the largest democracies in the world, overcoming series of challenges to earn global recognition. We have to boast a battery of landmarks in our independent journey this far. Since the time of agonizing partition, one of course is the fastest growing economy of the world and lifting millions from poverty. Zara sochiye that to begin with, our pockets were empty. हम में से ज्यादातर uneducated थे, and the more deadly was the divide on religion, which resulted in displacing staggering 19 million people with little or no resource. In the process, also killing over 2 lakh people. और ऐसे में एक बहुत ही gutsy decision that we would be a secular country. We'll not go with USA or USSR, which were the 2 superpowers at that time, and also not be a capitalist or a socialist economy. In fact, we chose to be the third world and be a mixed economy. Within a couple of months of our independence, we had to fight our first war. Some of the Paltans were fighting against each other, which only a few months ago were together. And an interesting fact here is that their supreme commander was one. 1947 में ही टाटा एयरलाइंस पब्लिक लिमिटेड हुई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस वक्त 49% स्टेक खरीद कर 1948 में उसको नेशनल कैरियर घोषित कर दिया। इंडिया गेव वोट टू राइट फ्रॉम डे वन। इमेजिन द मोस्ट पावरफुल नेशन टुडे took 150 years to pass this right to its citizen after their independence. In 1950, we became a republic. India went into its first general election. और इसके बारे में एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये पता चला कि 1950 में, बिफोर द जनरल इलेक्शंस एक्चुअली टुक प्लेस, देयर वाज अ डमी राउंड क्रिएटेड जस्ट टू मेक पीपल अवेयर ऑफ हाउ दिस प्रोसेस रन्स. रेलवेज वाज नेशनलाइज्ड इन 1951. आई नो आप में से बहुत सारे लोग ये बोलेंगे, व्हाट बिग डील, ये तो ब्रिटिशर्स ने बनाई थी. But it was divided into 3 zones. India designed and built robust processes to clear a lot of mess. 1949 में फर्स्ट लोकोमोटिव, 1953 में इंटेग्रल कोच फैक्ट्री और 1956 में हमने सेकेंड क्लास इंडियनाइज्ड जनता एक्सप्रेस स्टार्ट कर दी थी, जिसमें से 5 अभी भी फंक्शनल हैं.
narrow gauge to broad gauge, steam to diesel to electric engines, and modernizing of signaling system. Certainly, it's a very impressive journey. और उससे भी बढ़कर इतने सारे लोगों को रोजगार। 1951 से लेकर 61 के बीच में हमने 5 IITs और 2 IIMs भी बनाए। How impressive is that? 1958 में we sent our first movie for Oscar nominations, Mother India. How cool! और एक मजेदार बात बताऊं आपको, we just lost by 1 vote. 1960 में स्टार्ट हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन. This elevated India sharply. Increased production per hectare, reduction in imports, self-dependence, export promotion. Indeed, a remarkable thought and implementation. We won our first gold medal in hockey in the Olympics this very year. 1962 वो साल था जब इंडिया और चाइना वॉर हुई. Many today believe that we lost the war. बट कुछ लोगों को शायद ये नहीं पता है that it was China who declared ceasefire. और उस टाइम हम losing side पे थे. There is a wonderful documentary on this. I'd give the link in the description box and would request all my listeners to go and watch that video. यही वो दौर था जब बहुत सारी PSUs गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश करी, जो आगे चलकर नवरत्न कंपनियां भी बनी और उन्होंने हजारों लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया. 1967, 14 banks were nationalized. 1970, White Revolution, which helped increase milk production. अच्छा चारा, healthy animals और modern techniques. इसने छोटे और बड़े दुग्ध व्यापारियों की नेटवर्किंग भी बहुत मजबूत की. This was quite visionary in dietary requirements of growing India. 1972 में लाहौर में हुआ शिमला अकॉर्ड और 1973 में हुआ चिपको आंदोलन. 1974 में हमने अपना पहला पीसफुल न्यूक्लियर टेस्ट एक्सप्लोजन किया पोखरन में. And that time India became only the 5th country in the world to have nuclear capabilities. Friends, this announced our arrival as a force to reckon with in the world. Amazing courage, I must say. Just as our democracy was about to flourish, came the Black Period. Emergency from 1975 to 1977. I remember उसी दौर में मास स्टरलाइजेशन ड्राइव भी चलाई गई थी. 6.2 मिलियन आदमियों की नसबंदी हुई. Though it was a brilliant move, but it wasn't done with acceptability and finesse. कभी ऐसा भी लगता है कि सोचो आज इंडिया की पॉपुलेशन एक प्रॉब्लम ना हो. The anti-Congress wave saw the first ever non-Congress government in 1977 with Morarji Desai as the PM. एक और बहुत फेमस और रोमांचित करने वाला लैंडमार्क आया 1983 में जब इंडिया ने अपना पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता. That too by defeating mighty West Indians of those times. 1984 में 2 फाइटर पायलट्स फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स को चुना गया जॉइंट इंडो-रशियन स्पेस मिशन के लिए. राकेश शर्मा was finally the chosen one, and I remember we were in school and saw Mrs. Indira Gandhi talking to him from the International Geospace Station live. और वो यादगार क्वेश्चन आंसर सेशन. इंदिरा जी asked, आपको वहां से हिंदुस्तान कैसा दिखता है? एंड ही रिप्लाइड, सारे जहां से अच्छा. 1984 onwards, India also embarked on its IT journey. We saw computers in our schools. Again, I would say, a very forward thinking. Around the same time, INSAT started with series of multi-purpose geostationary satellite launches by ISRO. ये वो दौर था जब भारत अंतरिक्ष में एक फियरलेस जर्नी कर रहा था और इधर पंजाब की धरती पर टेररिज्म पनप रहा था, ऑफ कोर्स प्रोपेल्ड बाय पाकिस्तान. दैट्स व्हेन ऑपरेशन ब्लू स्टार हैपेंड. मिसेस इंदिरा गांधी वाज assassinated by her own guards and deadly riots followed next. हमारे पीसफुल और प्रोग्रेसिव इंडिया पे शायद किसी की बुरी नजर पड़ गई थी. As if this wasn't enough, another tragedy rocked India in the same year. Union Carbide gas leak, which killed over 3,000 people.
In 1987, India hosted the first ever Cricket World Cup to be hosted outside of England. 1990 was another year जहां राजनीतिक उथल-पुथल खूब रही because of मंडल कमीशन इम्प्लीमेंटेशन। 1990 हमें उस फेमस एयरलिफ्ट के लिए भी याद रहेगा जहां 1,75,000 भारतीयों को कुवैत में इन्वेजन के चलते इवैक्यूएट किया गया। तकरीबन 90s से शुरू हुआ कोएलिशन गवर्नमेंट्स का दौर, जहां हमने बहुत सारी गवर्नमेंट्स को बनते और गिरते देखा। 11 मई 1998 ये वो दिन था जिस दिन हमने अपना दूसरा सक्सेसफुल परमाणु परीक्षण किया। On one hand, we faced economic sanctions by US and Japan, and on the other hand, in spite of the world going through severe recession, India strived strongly on its liberalized economic policy. यहाँ से एक नए भारत का उदय हो रहा था, which was destined to be an economic superpower also. Shri Rajiv Gandhi, the then Prime Minister, decided to send Indian peacekeeping forces to troubled Sri Lanka, which was attributed as a wrong decision by LTT activists. And he was assassinated in a tragic bomb blast. 1992 में बाबरी मस्जिद डेमोलिशन हुआ। ये वो इंसिडेंस था जिसने भारत को हिलाकर रख दिया। 1993, in a cowardly terrorist attack, a series of bomb blasts shook Mumbai. India was stabbed from the back when Kargil happened. क्योंकि उससे बस थोड़ा ही पहले सारे डिफरेंसेस को दरकिनार करते हुए हमने पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। There were many confidence building measures, जिसमें से दिल्ली लाहौर बस सर्विस was one of them. Indian soldiers fought bravely and showed exemplary courage in those difficult terrains and captured all higher altitude posts. अभी हम अपनी हार्ड फॉट विक्ट्री को ढंग से सेलिब्रेट भी नहीं कर पाए थे कि उसी साल दिसंबर में इंडियन एयरलाइंस IC-814 फ्लाइट को हाईजैक कर लिया गया। कांदाहार में we had to trade 3 dreaded terrorists for our hostages, and one of them being Masood Azhar. 1999 was also the year of match-fixing scandals. 1999 also saw Indo-Pak joint declaration in Lahore for unauthorized use of nuclear weapons. Y2K happened. Nothing happened to the computers. And with the turn of the century, 3 new states were born: Chhattisgarh, Uttarakhand and Jharkhand. 2001 Parliament attack. 2001 will also be remembered for the launch of Golden Quadrilateral Project, India's largest highway connecting 4 major cities of India. 2002, the infamous Gujarat riots happened. 2004 में हम सब ने अपनी जिंदगी में पहली बार टी सुनामी को देखा, which killed over 10,000 people in a flash. 2005 में इंडिया ने अपने सिटीजन्स को एक बहुत ही पावरफुल टूल दिया, राइट टू इंफॉर्मेशन. And around the same time, Manrega was also introduced, which is world's largest work guarantee program. और आज भी बहुत सारी BPL families इस स्कीम का लाभ उठा रही हैं. In 2006, Nathula Pass was also reopened after 1962. 2008 हम सब के लिए बेहद ही शानदार साल था. Chandrayaan-1 was successfully launched, which later discovered water molecules on lunar surface for the very first time. अभिनव बिंद्रा ने भारत को 10 मीटर एयर राइफल के इंडिविजुअल इवेंट में बीजिंग ओलंपिक्स में पहला गोल्ड दिलाया. But as we have been seeing in this journey so far, our joys have always been preceded by an event which shouldn't have happened. 2008 में हमने 26/11 को देखा. A cowardly attack on Mumbai by Pakistani terrorists, killing 160 people. And we managed to capture one of them alive for a fair trial to be given. 2009 saw revolutionary and much needed right to education bill, which made it compulsory for the private schools to have 1/4 of the seats reserved for the economically poor children. 2009 INS अरिहंत के लॉन्च के लिए भी याद किया जाएगा. India's first indigenous nuclear submarine armed with ballistic missiles with
3,500 किलोमीटर रेंज। साल 2010 में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली में, जिसमें इंडिया ने 101 मेडल लेके दूसरा स्थान प्राप्त किया। 2011 can never be forgotten as the men in blue won their second World Cup in cricket, a win that came with a 6 by MSD. सन 2011 जन लोकपाल आंदोलन के लिए भी याद किया जाएगा। The anti-corruption movement swung the country's mood completely, led by अन्ना हजारे। 2012 के लंदन गेम्स में इंडिया ने रिकॉर्ड 6 मेडल लेके अपना परचम लहराया। 2013, the National Food Security Act was brought in, which aimed to provide subsidized food to approximately 2/3 population of India. This was going to be a gigantic task. इसी साल इसरो के मंगलयान मिशन ने हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। We were the first Asian country to reach there, and importantly the very first nation to do so in their maiden attempt. और दोस्तों 2014 में WHO ने इंडिया को पोलियो फ्री कंट्री डिक्लेयर किया। आई एम श्योर यू ऑल विल अपलॉड आवर कंटिन्यूअस एफर्ट टू इरेडिकेट दिस एपिडेमिक। हम सब ने आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताओं को 6 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाते हुए अवश्य देखा होगा। इन 2014 ओनली तेलंगाना वॉज गिवन स्टेटहुड। 2015 Indian Regional National Navigation System became operational. This was at par with US-based GPS. 2016 को हम demonetization के लिए ही याद कर सकते हैं। In 2017, we implemented long pending GST. और इसी साल इसरो के PSLV C-37 ने एक विश्व कीर्तिमान बनाया जब उसने अलग अलग देशों के 104 सैटेलाइट्स को एक सिंगल फ्लाइट में ही ऑर्बिट में स्थापित कर दिया। This was a spectacular achievement and India was praised world over. 2018 में एक बहुत ही बोल्ड और प्रोग्रेसिव जजमेंट आया ऑन होमोसेक्सुअलिटी, जिसका सबने स्वागत किया। In 2019, we saw Tejas, India's first indigenously developed light combat fighter aircraft, being inducted in Indian Air Force after receiving final clearance. And I'm sure 2019 पूरे विश्व में बसे भारतीयों के लिए एक और गर्वान्वित करने वाली घटना के कारण याद किया जाएगा। We successfully launched Chandrayaan 2, which was very complex and ambitious, क्योंकि हम चंद्रमा के उस हिस्से पे लैंडिंग करना चाह रहे थे जहां पर आज तक कोई भी नहीं गया था। Though the touchdown wasn't as planned, but space scientists all across the globe praise India's effort and call it a successful mission. अगस्त 2019 में ही हमने आर्टिकल 370 का हटना भी देखा, which divided J&K into 2 union territories, J&K and लद्दाख। और इस 2020 के बारे में आपको क्या बताऊं, आप तो सब कुछ देख ही रहे हैं। और अब लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की रचना देखिए, ये चीन ऐसे नहीं मानेगा, by a very dear friend Satish, and I'm afraid I'll not be able to divulge any further information. और आज इस एपिसोड में इसीलिए हमारा लास्ट विच इज अ Q&A सेक्शन वो भी नहीं होगा। तो सुनते हैं आज की रचना। देखिए, ये चीन ऐसे नहीं मानेगा, हमारे हर प्रस्ताव पे ये भ्रकुटियां ही तानेगा। देखिए, ये चीन ऐसे नहीं मानेगा। ये है ऐसा कपटी जिसकी दुनिया भर में मिसाल नहीं मिल सकती। ये हर भरोसे का जवाब धोखे से ही देगा। हमारी दोस्ती को हमारी कमजोरी ही समझेगा। मौका मिलते ही ये हम पे जोर जोर से भौंकेगा। आज गलवान, कल ना जाने कहां कहां दावा ठोकेगा। ऐसे धूर्त को भारत आखिर कब तक नहीं पहचानेगा। देखिए, ये चीन ऐसे नहीं मानेगा। इस पाखंडी को तो इसी की भाषा में जवाब देना होगा। इसकी हर टेढ़ी चाल का हिसाब लेना होगा। ये तभी सुधरेगा जब हमारी ताकत को जानेगा। देखिए, ये चीन ऐसे नहीं मानेगा। इसने हमारी शक्ति अभी देखी ही कहां है। यहां जोश में भरा हर फौजी, हर बच्चा, हर बूढ़ा और जवान, इसको सबक सिखाने को अब हर देश भर अपने दिल में ठानेगा। देखिए, ये चीन ऐसे नहीं है। वो 62 की बात कर इठलाता है,
पर 67 की बात पर मुंह छिपा। हमें अपने बहादुरों की गाथा बार बार गानी होगी, उसको 62, 67 और गलवान के वीरों की याद दिलानी होगी। शायद तब वो अपने झूठे प्रचार के बल पर इस तरफ नहीं झांकेगा। देखिए, ये चीन ऐसे नहीं मानेगा। यह बात सही है कि युद्ध से नहीं निकल सकता सभी समस्याओं का हल। युद्ध में बहुत नुकसान उठाते हैं दोनों ही तरफ के दल, लेकिन जो खुद युद्ध चाहे उसे शांति से कोई कैसे संभालेगा। देखिए, ये चीन ऐसे नहीं मानेगा। जब हमारी कोशिशें चीन पर पड़ने लगेंगी भारी, तब तमीज से पेश आना बन जाएगा उसकी लाचारी। लेकिन अगर तब भी ये ना सुधरा तो युद्ध में हमारी सेना से अवश्य ही हारेगा। देखिए, ये चीन ऐसे नहीं मानेगा। देखिए, ये चीन ऐसे नहीं मानेगा। हमारे हर प्रस्ताव पे ये भ्रकुटियां ही तानेगा। देखिए, ये चीन ऐसे नहीं मानेगा। आशा करता हूं हमारा ये एपिसोड भी आप लोगों को पसंद आएगा। और एक रिक्वेस्ट जाते जाते आपसे जरूर करूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे हमारा और लिखने वालों का हौसला बढ़ता है। मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।